दोस्तों, इंडिया के लिए कौन सा फाइटर प्लेन अच्छा होगा, F-35 या Su-57? और इंडिया को क्या चूज करना चाहिए? तो आपको पहले बता दें कि ट्रम्प साहब ने मोदी जी की अमेरिका यात्रा पे भारत को F-35 ऑफर किया है और साथ ही ये भी बोले हैं कि वो भारत के साथ डिफेंस डील को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसको 10 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। आप लोग देखिए ये वीडियो। Military sales to India by many billions of dollars, so paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि घर बसा नहीं लुटेरे पहले ही आ गए। ये कहावत यहाँ पे एकदम ठीक बैठी है। हमारे पड़ोसी, अरे दाहिने वाले पड़ोसी, ट्रम्प साहब के ऑफर करते ही पहले ही रोना धोना शुरू कर दिए। बोले नहीं नहीं, अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो साउथ एशिया के पावर बैलेंस ही खराब हो जाएगा। भारत पहले ही हमको घर में घुस के मारता है, फिर तो छाती में चढ़ के मारेगा। और हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं कि हम चीन से भीख भी मांगे, तो अब चीन देता नहीं। लेकिन दोस्तों, चीखें केवल पड़ोस से नहीं और भी दूर से आई है। जी हाँ, टर्की से। टर्की ने बोला अमेरिका हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जब वो पिछले साल रसिया से S-400 खरीदा था तो अमेरिका ने उसको F-35 के डिफेंस प्रोग्राम से ही बाहर कर दिया और वो अब भारत को बिना शर्तों के F-35 देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि F-35 को लेके इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्या है फीचर F-35 के। तो आपको ये बता दें, ये अभी तक का सब जो कि फुल्ली स्टील्थ और सुपर सिचुएशनल अवेयरनेस से लैस और नेटवर्क कैपेबल फाइटर जेट है, जो कि रडार को आराम से चकमा देके दुश्मन की टेरिटरी में जाके और वहां से वापस भी आ सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि स्टील्थ फाइटर जेट है। तो क्या है ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी? तो आपको बता दें, स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जो कि फाइटर जेट, सबमरीन और जो समुद्री जहाज़ होती हैं उसमें यूज किया जाता है, जो कि रडार और सोनार से आने वाली वेव्स को ऑब्जर्व करता है और सिग्नल को वापस जाने ही नहीं देता, जिससे पता ही नहीं चल पाता कि ये फाइटर जेट आपकी टेरिटरी में है कि नहीं है। ये रडार को आराम से चकमा दे लेता है। तो आइए बात करते हैं, अगर ये इतना एडवांस और अच्छा है तो भारत इसे ले क्यों नहीं लेता। तो आपको बता दें, ये एडवांस होने के साथ इसके साथ काफ़ी इश्यूज भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसके परीक्षण के वक्त हुए एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले 28 जनवरी को ये एक प्रशिक्षण के टाइम एक्सीडेंट होने की वजह से ये क्रैश हो गया था। उसके बाद एलोन मस्क ने इसको एकदम क्रैश बोल। और दोस्तों, सेकेंड इशू ये है कि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसको यूज करने में अगर एक फाइटर जेट का पूरे लाइफ टाइम यूज किया जाता है तो 1.7 ट्रिलियन तक बजट आ सकता है और एक आवर यूज करने के लिए लगभग $36,000 की कास्ट आएगी। मतलब अगर हम इसको 1 घंटे उड़ाएंगे तो हमारा 36,000 रुपये गए, सॉरी डॉलर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको उड़ाना तो अभी काफ़ी कॉस्टली है। और इंडिया जैसे कंट्री जिसका अभी डिफेंस बजट इतना बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द US बजट, तो मुझे तो ये लगता है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट को थिंक करना चाहिए इसको लेने से पहले। और दोस्तों, सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर इंडिया F-35 परचेज कर लेता है तो US जब चाहे इंडिया को ब्लैकमेल कर सकता है। वो भारत को डिक्टेट कर सकता है कि उसे डिफेंस के आइटम किस कंट्रीज से लेने हैं या कहीं से नहीं लेने हैं। तो आपने थोड़े दिनों पहले ये देखा होगा कि जब टर्की ने रसिया से S-400 की डील किया, उसके बाद US ने रसिया को F-35 का जो प्रोग्राम होता है उससे ही सस्पेंड कर दिया, बाहर कर दिया, और बोले कि जो फ्यूचर में इनको टेक्नोलॉजी देना था और उसके पार्ट्स देना था तो वो देना बंद कर दिया। एक तरह से अब F-35 जो टर्की के पास है वो बिना काम का है। तो अगर इंडिया भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इशू कल इंडिया के साथ भी आ सकता है। तो कल को ट्रम्प ये भी बोल सकते हैं कि आप रसिया से ये डील करो या ना करो। तो एक इशू तो ये क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट इशू है वो US के साथ पहले भी है और पहले भी जो डिफेंस के मामले में ट्रस्ट रहा है US के साथ वो भारत का कुछ अच्छा रहा नहीं है।